कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की तरफ, ये तो बस एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि अर्थमेटिक में हम लोग पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव एवं धारा, आज इसका दूसरा लेक्चर है। इसके पहले एक लेक्चर इस पर हो चुका है, एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हो, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। ठीक, बेसिक में हमने आपको बताया था कुछ चीज़ें जो अगर नए हैं नहीं जानते, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। देखिए इसमें 2 पॉइंट पे आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक जो है नाव पर आधारित, एक धारा पर आधारित। जैसे कह देगा कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल दोस्तों x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर सिर्फ कहे धारा की चाल तो y किलोमीटर प्रति घंटा। ये लगाने का कुछ तरीका होता है, ठीक ना। सूत्र नहीं याद करना, बस ये तरीका समझ लीजिए, उसके बाद सब कुछ है, हर एक क्वेश्चन आप आसानी से लगाएंगे। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा। अगर कहे कि धारा की दिशा में नाव की चाल अगर कहे तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे। धारा की दिशा में नाव की चाल की बात करें तो x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक, अगर कहे धारा के विरुद्ध की बात करें, धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी तो x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इसे धारा के विरुद्ध ना करके कह देगा कि धारा के विपरीत कहे, धारा के ऊर्ध्व कहे, चाहे धारा के अप्रवाह कहे, कुछ भी, सबका अर्थ एक ही होगा कि धारा के विपरीत यानी विरुद्ध चाल उसकी कितनी होगी नाव की, x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अंग्रेजी में कहेंगे अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक ना, ये समझ गए। ये जो है आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये अप स्ट्रीम स्पीड है। समझ गए। कुल स्ट्रीम मतलब होता है आपका नाव और स्ट्रीम मतलब होता है धारा की चाल। अब देखिए, अब क्वेश्चनों पे चलते हैं तो आसानी से देखिए लगाएंगे आप। क्या कहा है, पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके बहुत ज़बरदस्त समझ में आ जाएगा। उसके बाद ये हर एक क्वेश्चन आपको देखिए क्या दिया है। यदि गोमती नदी की धारा का वेग, सिर्फ कहा है कि गोमती नदी का धारा का वेग मतलब कि y का मान दिया है कितना 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विरुद्ध एक नाव की चाल जो है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के साथ एक नाविक 5 घंटे में कितना किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे दिया है धारा के विरुद्ध यानी x माइनस y बराबर क्या दिया है 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यही दिया है ना। तो देखिए यहाँ पे y का मान पता है तो x का मान निकाल लीजिए पहले। क्यों निकालेंगे, क्योंकि धारा के साथ का है तो धारा के x प्लस मान का तो x प्लस y का मान तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे x का इंडिविजुअल अकेला मान नहीं दिया है, सिर्फ y का दिया है। तो x का यहाँ पे निकाल लीजिए y का मान रख के। तो यहाँ से क्या करेंगे, x माइनस y की जगह पे 3.5 रखेंगे बराबर 12.5 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। तो x बराबर कितना, ये चला जाएगा इसमें जुड़ जाएगा, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी शांत जल में x का मान कितना आ गया 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कहा है, धारा के साथ की बात कहा है मेरे भाई, तो 5 घंटे में। तो 7 मतलब क्या होगा x प्लस y होगा, 7 धारा के साथ नाव की चाल x प्लस y इंटू 5 घंटे में यानी 5 का मल्टीप्लाई। तो x का मान कितना दिया है 16 दिया है, और y का मान कितना है अभी देखिए 3.5 इंटू 5। अब ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16 3 19
19.5 गुणे 5, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। पता है ना कि दूरी आपसे पूछा है तो दूरी बराबर आपको पता है चाल गुणे समय होता है। चाल ये है दोनों, समय ये है, तो चाल में समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा? दूरी निकल के आएगी। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जो है धारा के साथ एक नाविक जो है 5 घंटे में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा? तो 97.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। समझ में आया? तो चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है एकदम आसान। समझिए भाई, सिर्फ क्या किया कहा है, 2 नाव ए तथा बी प्रयागराज से बनारस के बीच जो है 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले तो ये बस समझ लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि प्रयागराज है आपका, और यहाँ से 108 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से 108 किलोमीटर की दूरी पर बनारस कोई दूसरा नाव, यानी कि यहाँ प्रयागराज में ए स्थित है नाव और बनारस में बी स्थित है। यही कहा है ना कि 2 नावें प्रयागराज से ए जो है प्रयागराज में स्थित है और बी जो है बनारस में स्थित है, और प्रयागराज से बनारस की दूरी कितना दिया है? 108 किलोमीटर। इतना समझ गए। 2 स्थानों से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। शांत जल में नाव ए तथा बी की चाल जो है क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी शांत जल में किसका मान दिया है? यक्ष बराबर एक 12 किलोमीटर दिया है, दूसरा जो है 15 दिया है। यही दिया है ना। शांत जल में नाव की चाल क्या होता है? यक्ष होता है। अब देखिए फिर क्या कहा है, यदि नाव ए धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई तथा धारा के विपरीत बी जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रही हो। ए जो है धारा के अनुकूल में चल रहा है तो इधर चलेगा, तो कितना है, x का मान दिया है, ए का मान यानी 12, तो ये 12 प्लस वाई का मान नहीं दिया है। शांत जल में सिर्फ कहा है तो x का मान है, और जो है धारा की चाल नहीं दिया है तो y नहीं दिया तो हम y लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, तो और जो है नाव की विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब इधर चल रही है, धारा जो है प्रयागराज से बनारस की तरफ बह रही है। ठीक। तो ए जो है प्रयागराज से बनारस चल रहा है तो 12 प्लस वाई होगा। इतना तो क्लियर हो गया। और दूसरा जो है नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। धारा जो है प्रयागराज से बनारस चल रही है तो नाव जो है बनारस से प्रयागराज के बीच चल रही है। कौन? बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक। विपरीत दिशा में चल रही है तो बताइए, पूछ रहा है हो तो वे परस्पर कितने समय के बाद प्रयागराज से और बनारस के बीच में मिलेंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, हमने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में समझाया है कि मिलने पकड़ने का समय बराबर होता है गैप अपान रिलेटिव स्पीड होती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है दोस्तों? रिलेटिव स्पीड ये होती है कि जब 2 चीज़ें समान दिशा में चलें तो दोनों चालों का अंतर लेते हैं। जब दो चीज़ें विपरीत दिशा में चलें, मतलब कि एक नाव जो है पूरब चल रही तो दूसरी अगर पश्चिम की तरफ चल रही है तो दोनों चालों को जोड़ देंगे। आई बात समझ में? तो यही रिलेटिव स्पीड होता है। तो गैप अपान में रिलेटिव मिलने पकड़ने का समय बराबर होगा गैप अपान में रिलेटिव स्पीड। तो गैप कितने का इन दो बनारस से प्रयागराज के बीच में? 108 किलोमीटर की दूरी है। और इनका जो है रिलेटिव स्पीड क्या होगा? दोनों जो है विपरीत दिशा में चल रहे हैं ना। ये देखिए इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये 12 प्लस वाई प्लस 15 माइनस वाई ये जुड़ जाएगा। तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया तो ये जोड़ेंगे तो 27 होगा। और 27 से ये कितने बार में कट गया? 4 बार में। यानी कि 4 घंटे में ये दोनों जो है प्रयागराज से बनारस के बीच में दोनों मिल जाएंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे है? तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक समझना। एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लगाती है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आती है।
ठीक। यदि धारा की गति जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है, ये अनुपात पे क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है। कह रहा है कि एक धारा के अनुकूल यानी कि x + y जितने समय में जाती है, यही कहा ना कि धारा के अनुकूल जितने समय में जाती है उसके 4 गुने समय में इसके 4 गुने समय में, तो इसका जो है 4 गुना का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ये चीज़ समझ रहे हैं। कह रहा धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में जितना समय लेती है उसके 4 गुने समय में, मतलब इसके 4 गुने समय में ये, तो ये 4 का उल्टा इधर मल्टीप्लाई होता है बराबर करने के लिए, ठीक। तो उसके 4 गुने समय में वापस आता है, वापस आने का मतलब विरुद्ध, तो x - y, तो ये लाके इधर कर देंगे तो x + y अपान में x - y बराबर, ये 4 इधर रहने दीजिए, बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से आपको x और y का मान निकालना है, या तो आप इसका तिरछा जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक होता है दोस्तों, हमने आपको बीजगणित में पढ़ाया है, C&D रूल होता है। क्या करते हैं, एक बार इसको इसमें जोड़ देते हैं, एक बार इसी को इसमें से घटा देते हैं। यानी तो डायरेक्ट अगर लिखना चाहें हम तो x/y बराबर, इसको एक बार इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, एक बार जो है इसमें से घटा लीजिए तो 3 आएगा, तो डायरेक्ट आ गया x/y बराबर 5/3। ये सब सीखिए, यही तो आपको सीखना है कि जो है समय कम लगे। तो यहाँ से अगर आपको विस्तार में लगाना है तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x + y बराबर, इसका इसमें करेंगे तो 4x - 4y होगा, इसका इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इतना आ गया। तो क्या आएगा, आएगा दोस्तों ये जो है इधर ला दीजिए और x को इधर कर दीजिए, तो x/y आ जाएगा आपका 5/3, ठीक। यही आपको हमने डायरेक्ट बताया था C&D रूल से। अब देखिए कह रहा पे यहाँ पे अनुपात में देखिए x इसके सामने है, ये इसके सामने है। तो आपको एक चीज़ बता दे, ये आपको पता है कि ये x क्या है, शांत जल में नाव की चाल है, और y क्या है, धारा की चाल है, ठीक। अलग अलग ये हमने आपको बताया है। तो क्या कहा, यदि धारा की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अनुपात में धारा की गति कितनी है, 3 है। तो यही 3 बराबर रियल में धारा की गति के 6 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर होगा। ये चीज़ समझिए। तो 3 बराबर 6 के, तो 1 बराबर कितने के, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के। ये कट जाएगा ना 2 बार में, जैसे ना 3 कलम का दाम 6 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना, 2। तो यहाँ से आप पता चल गया। तो पूछा क्या है, स्टीमर की गति पूछा है, यानी कि x का मान पूछा है, तो 1 बराबर 2 के, तो 5 बराबर कितने के, 5 बराबर आ जाएगा 5 दूना 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या निकल के आ गई, शांत जल में स्टीमर की चाल कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। जितने भी टाइप इसमें बन सकते थे, जैसे क्वेश्चन बन सकते थे, हमने सभी जो है 2 वीडियो में समाप्त कर दिया है। पहला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए है, वहाँ से जरूर देखिएगा। एकदम ज़बरदस्त ट्रिक बताए हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका नाव एवं धारा से छूटेगा नहीं, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे साथ जुड़ के अपने तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लिए। मैं अगर अच्छी लगे वीडियो तो दोस्तों के बीच में लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो इसे डिसलाइक भी करिएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।